स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में गाइस। तो आज वीक 3 की तीसरी बेंच है और इसमें हम अगेन एक्सेसरी वर्क्स को ज़्यादा फोकस देंगे। और हमारी पहली वेरिएशन एज़ यूजुअल क्लोज ग्रिप है। और द थिंग इज़ कि पिछले वाले बेंच सेशन में जो मॉडिफिकेशन मैंने डंबल में करी थी उसकी वजह से कुछ हद तक अनइवननेस या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा लग रहा है कि मसल की रिकवरी हुई नहीं है पैक की। सो द थिंग इज़ कि आज प्लान तो था कि मैं 110 115 क्लोज ग्रिप लूँगा, बट आई रिड्यूस्ड इट टू 100। सो इससे ही मैंने 3 सेट्स ऑफ 8 रेप्स करे और ओवरऑल मैं आज बढ़िया तो फील कर रहा था। जस्ट डोंट वांट टू स्ट्रेन मच ऑफ माय जॉइंट्स, क्योंकि अगेन नेक्स्ट वीक मंडे फिर से बेंच ही है, कंपटीशन बेंच। तो right after this I loaded the second set, same weight। और द थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है जब ये वीक्स जैसे जैसे पास ऑन होते, क्योंकि कैसा है कि कभी भी कोई भी चीज़ जब अपन करते हैं तो ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग तो काफ़ी हद तक फैटिग एक्यूमुलेट होती है। सो कॉन्वर्सेशन और काफ़ी सारी चीज़ें कोच और अपने क्लाइंट के बीच में इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि बाकी सारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी जब ऑन पॉइंट होते हैं तो लिफ्ट अच्छी जाती है। और द थिंग इज़ कि प्रोग्रामिंग करते वक्त सारे वेरिएबल्स ऑन पॉइंट रहते हैं तो ही एक ऑप्टिमल लेवल पे एक बढ़िया बेनिफिट मिलता है। तो अभी सपोज़ 3 चीज़ है प्रोग्रामिंग में, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। तो एक टाइम पे हम लोग कुछ चीज़ें ही बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वॉल्यूम और इंटेंसिटी के नॉब्स को अपने को मैनेज करना पड़ेगा, और जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो दोनों कट जाते। तो जिस हिसाब से हम मॉडिफाई कर पाएंगे तो उस हिसाब से अपने को बेनिफिट मिलेगी हमारी प्रोग्रामिंग में से। सो दिस इज़ द थर्ड सेट और इससे मैंने 8 रेप लिए। ओवरऑल में काफ़ी सेट अच्छा ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। एंड आफ्टर द सेट आई फेल्ट कि मैं ले सकता था हैवी, बट आई डिडंट वांटेड टू स्ट्रेन माय जॉइंट्स। थोड़ा सा फ्रेश रखना है और एक मॉडरेट पेस पे चलना बेटर रहेगा रादर दैन गिविंग इट ऑल इन अ सिंगल सेट। तो ये रही सेट। कुछ हद तक मेरे को फील हो रहा था कि बार थोड़ी सी अनइवन जा रही है, लाइक एक साइड की मेरी शोल्डर टक्ड इन है और एक साइड की नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि बार पाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। एंड दिस इज़ आवर सेकेंड वेरिएशन विच इज़ शोल्डर प्रेस, सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। तो इसमें हम लोग पहला सेट वी आर गोइंग फॉर 30 kgs एंड मैंने इससे 10 से 12 रेप के बीच में रेप रेंज रखी थी। तो ओवरऑल में अभी कुछ हद तक मेरे जॉइंट्स दर्द कर रहे थे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा मेरे को क्रैम्प भी आ रहे थे, क्योंकि आज ऑलरेडी आर्म वॉल्यूम भी ज़्यादा है और सारे जो मसल्स इन्वॉल्व है एक्सेसरी वर्क के रिगार्डिंग जो बेंच में हेल्प करती है उस सारे चीज़ का वर्कआउट है आज। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहा था मैं, तो मैंने 40s लिए जस्ट टू सी कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इवन 4 से 5 रेप जाए तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं 35 के ऊपर कभी नहीं गया हूँ शोल्डर्स में। तो ये एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो बहुत टाइम बाद एक पीआर ही हो गया, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर व्हेन डिड आई गो फॉर लाइक 40s फॉर 10 एटलीस्ट इन डंबल शोल्डर प्रेसेस। लास्ट रेप में थोड़ा डंबल टेढ़ा हो गया 10वें रेप में, तो थोड़ा एक टच लगा, बट स्टिल अगर मैं बोलूँ तो मैं
शायद सेल्फ भी लॉक कर लेता था। तो इसके बाद फिर से मैंने वेट ड्रॉप करके 35 लिया फॉर द थर्ड सेट। सो आप बताओ कि आपको कैसा लगता है, ज़्यादा ओवरहेड प्रेसेस, शोल्डर प्रेसेस रखने से क्या लगता है आपको, बेंच इम्प्रूव होती है या उल्टा बेंच रिकवरी अफेक्ट होती है? किस हद तक मॉडरेशन में रखनी चाहिए, कैसे आइडिया लगेगा? सो द थिंग इज़ कि अभी मैं थर्ड सेट करने के बाद थोड़ा सा फटीग फील कर रहा था, एल्बो एरिया और शोल्डर एरिया में थोड़ा सा पेन आ रहा था, बट स्टिल ऑन अ गुड नोट मैंने अपने सारे जो एक्सेसरीज़ के जो मेन पार्ट्स है वो वाइंड अप कर लिए एंड देन वी मूव टू साइड रेजेस। ये एक्चुअली प्रोग्राम में है नहीं, बट द थिंग इज़ कि थोड़ी सी कंडीशनिंग के लिए ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्ट्रक्चर लैट्स और शोल्डर्स काफ़ी वाइड है, तो इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक व्हेन आई एम पोजिंग। सो कुछ सेट मैंने इसके कर लिए, 2 से 3 सेट 12 से 15 रेप के, 17.5 या 20 यूज़ कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी मोमेंटम तो लग रही है, बट लाइक मैं थोड़ा आगे होके मारता हूँ तो मेरे को एक अच्छा स्ट्रेच आता है मेरे शोल्डर पे, एंड इफ़ आई कीप माई आर्म साइडवेज स्ट्रेट तो मेरे को थोड़ा सा ऑड लगता है मेरे एल्बो और शोल्डर पे। तो देन वी मूव टू सिंगल हैंड केबल रोइंग एंड दिस इज़ फॉर 3 सेट्स ऑफ 12 reps। सारे एक्सेसरी मूवमेंट्स आपको देखने को अच्छे लगते हैं कि खाली आपको जो टॉप सेट और बैक ऑफ देखने में आप एंजॉय करते हो? लाइक आई एम एक्चुअली आस्किंग कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स पसंद है या ऐसे प्रोग्राम जिसमें एक्सेसरी वर्क्स भी है? देर आर मैनी प्रोग्राम्स सच एज स्मॉल ऑफ जूनियर, 5x5s, 531, जिसमें मोटा मोटा खाली एस बी डी होता है, या मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है लाइक कि हम लोग को काफ़ी बोर होता है। एट द एंड ऑफ द डे योर जॉइंट स्टार्ट्स पेनिंग। तो ये है फेस पुल्स विच इज़ 3 सेट्स ऑफ 12 reps। ये भी एक काफ़ी अच्छी, एक बोलते हैं कि पंप फिनिशर है, अपर बैक, रेयर डेल्ट और जो थोड़ा बहुत फ्रंट डेल्ट भी, एक हद तक एक ट्रैप्स पे भी एक अच्छा पंप छोड़ देती है। और आज वैसे भी प्रोग्राम में ट्रैप्स है। आई एम डूइंग डंबल श्रग्स। तो एक्सेसरी वर्क में कभी भी मेरे को कोई फटीग या टैक्स फील नहीं होता है, बट जैसे ही कंपाउंड पे स्विच करता हूँ तो CNS लिटरली जवाब दे जाती है कि काफ़ी फटीग है बॉडी। और ये है डंबल श्रग्स। आई एम टेकिंग 45 kgs फॉर 3 सेट्स फॉर 12 reps। थोड़ा कंट्रोल आई एम लैकिंग इट, बट स्टिल लाइक आफ्टर सो मेनी एक्सेसरीज थोड़ा घाई में मैंने ध्यान नहीं दिया वो चीज़, बट ठीक है। और बाइसेप कर्ल्स मैंने ऐड करे इसमें। द थिंग इज़ कि ईजी बार से जब मैं करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी रिस्ट पेन होती है और ऐसा लगता है कि एनाटॉमिकली मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती बाइसेप कर्ल्स मारते वक्त, मेरे को जॉइंट्स पे फील होता है। तो आई स्विच टू डंबल कर्ल्स। सो स्लीव मैंने थोड़ी सी ऊपर कर रखी है, क्योंकि जब मैं मिरर में देख के जब स्क्वीज़ करता हूँ तो मेरे को एक अच्छी माइंड मसल कनेक्शन आती है, तो एक पंप की सेटिस्फैक्शन भी हो गई उस तरीके से। सो थोड़ा थोड़ा लाइक
वर्कआउट एंड होने तक थोड़ी मोटिवेशन भी कम होती है, तो अपनी बॉडी को देख के मोटिवेशन आना चाहिए। तो इसके बाद वी मूव टू ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन, बट दिस टाइम हम लोग एल्बो को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देंगे और हम लोग केबल यूज़ करेंगे, ताकि बाकी बेंचेस के लिए बेंच सेशन जो है उसके लिए हमारी एल्बो थोड़ी सी रिकवर्ड रहे। ऑलरेडी बाकी 2 बेंच सेशन में आर्म वॉल्यूम में हम लोग डंबल से लेते, आई गो टिल लाइक 27.5 to 25 kgs ईच हैंड, एंड दैट टू फॉर 3 sets ऑफ 10 to 12 reps। कोई भी ओवरहेड मूवमेंट में मैं डायरेक्टली वेट ले लेता हूँ तो थोड़ा सा एल्बो पेन और ये सब दिक्कतें आती है, तो इसीलिए मैं आज सोचा कि केबल से ही कर लूँगा, और जिम में क्राउड भी बढ़ने लग गया है। तो ये हमारी लास्ट वेरिएशन है विच इज़ ट्राइसेप पुश डाउन, एंड आई एम डूइंग इट फॉर लाइक 3 sets ऑफ 12 reps। काफ़ी बढ़िया पंप आ रही थी। एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है ये सारे एक्सेसरी वर्क करने के बाद एक पोज करना। तो आज कोच के साथ मैंने पोजिंग करी है। यू कैन चेक हिज इंस्टा ID एंड एन्जॉय।